अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से साल के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाते हैं। और इन ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इनमें से किसी एक में भी सिलेक्ट हो जाते हो तो ना सिर्फ आज ही से आप अपनी जॉब की टेंशन से फ्री हो जाते हो, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर जो होता है वो भी आपको दिया जाता है। अब देखिए कि ऐसे स्टूडेंट जो भी एफएससी पार्ट 2 में हैं या अपनी जो एफएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स किसी नेमत से कम नहीं होते। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमबीबीएस कराया जाता है, बीडीएस कराया जाता है। इसके अलावा अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग से यानी कि बिलोंग करते हो तो उसके अलावा आपको डिफरेंट जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो यानी कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि नस्ट है वहाँ से करवाए जाते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही आपके हॉस्टल के ड्यूज़ होते हैं और ना ही आपकी किसी किस्म की कोई भी फ़ी ली जाती है, बल्कि इसके बरक्स आपको मंथली स्टिफन मिलता है, यानी कि वो भी 40,000 से 50,000 का। तो यानी कि अगर आप सोचें तो अगर आप इनमें से किसी एक में सेलेक्ट हो जाते हो तो इसका यही मतलब है कि आज ही से आप जॉब लग गए हो, क्योंकि देखिए कि 40 से 50 हज़ार की जो आपको मंथली स्टिफन मिलना है वो कोई कम नहीं होता। तो इस तरह करके ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि अहमियत के हामिल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से 11 ऐसे प्रोग्राम यानी कि साल भर में अनाउंस किए जाते हैं, तो उन तमाम प्रोग्राम्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है और उसके अगर सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कहाँ से करनी होती है, इनका सिलेबस क्या होता है, तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इधर एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रही होती है वो ये कि साल के शुरू में ही कुछ स्टूडेंट अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हमने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर फ़लाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना है या फ़लाँ फील्ड में जाना है। तो ये स्टूडेंट जो है वो उन स्टूडेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे चल रहे होते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि एक दफ़ा हमारे एफएससी हो ले, एफएससी के एग्ज़ाम हो लें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है या फिर कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसे स्टूडेंट फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन इन पे आ जाते हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आगे हमने क्या करना है। क्योंकि इस दफ़े मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस मिले थे कि सर हमने फ़लाँ में अप्लाई करना था तो उसकी भी डेट गुजर गई है, फ़लाँ आर्मी नेवी का जो प्रोग्राम था उसकी भी डेट गुजर गई है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए इन सब हालात से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप साल के शुरू से ही अपना माइंडसेट रखें कि हमने यानी कि कौन सी फील्ड में जाना है। उसके बरक्स यानी कि उसके साथ फिर ही आपको समझ लगे जब आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके सामने आएंगे, उनकी डिटेल, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने आएंगी, तब आप फैसला करने में आपको आसानी होगी कि मुझे फ़लाँ फील्ड में जाना चाहिए। देखिए कि इस दुनिया में बेशुमार प्रोग्राम्स हैं, अब आपको कैसे पता चले कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है, तो वो उनकी जब तक आप उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इस तरह करके आज की इस वीडियो में जो वो 11 प्रोग्राम्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या ये तो जो तमाम डिटेल्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस तो इसमें सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाले ऐसे तमाम ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स की डिटेल देखें तो इसमें सबसे पहले शामिल है पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स टीसीसी साल में एक बार ही अनाउंस किया जाता है, जो कि फरवरी के महीने में किया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकी एज लिमिट होती है वो 21 ईयर्स होती हैं और जो हाइट होती है वो 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 162 सेंटीमीटर ही बनता है, तो इतनी यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के 1 या 2 दिनों बाद आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी और रोल नंबर स्लिप पर एक यानी कि सेंटर लिखा होगा, वो जो आपने अप्लाई करते वक्त मेंशन किया होगा, उस सेंटर पे आपके इनिशियल टेस्ट होंगे। तो इनिशियल टेस्ट में शामिल होगा सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और फिर एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस और ये जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं ये कंप्यूटर पर होते हैं ऑनलाइन। इसके बाद यानी कि सबसे पहले आपको जो इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद जो एकेडमिक टेस्ट होगा उसमें आपके मैथ होंगे, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स या कंप्यूटर या केमिस्ट्री में से एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह करके ये एमसीक्यूज होंगे। तो इसके जब जो स्टूडेंट ये तमाम टेस्ट पास कर लेगा तो इसके बाद उनका वहाँ पर इनिशियल फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इनिशियल फिजिकल टेस्ट के बाद इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाए और ऐसे कैंडिडेट्स जो ये तमाम टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है और उनको आईएसएसबी के लिए बुला लिया जाता है। तो आईएसएसबी में आपने 4 दिन रहना होता है। उसके बाद यानी कि आपके वहीं पर आपके असल में मेन सिलेक्शन हो रही होती है। वहाँ पर आपके 3 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, डीटीओ का, जीटीओ का और साइक का। जो स्टूडेंट ये जो इंटरव्यूज़ यानी कि आईएसबी रिकमेंड हो जाते हैं, आईएसबी क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल मेडिकल होता है वो किए जाते हैं और जो फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है वो जीएचक्यू की तरफ से लगती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल कैडेट कोर्स में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको नेस्ट की तरफ से डिफरेंट इंजीनियरिंग्स करवाई जाती हैं, जिसमें शामिल है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं। अब जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए पाकिस्तान टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है, तो इसी तरह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया होता है तो उनके लिए मेडिकल कैडेट कोर्स का यानी कि प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है और ये भी साल में सिर्फ एक बार ही अनाउंस किया जाता है और ये जून के महीने में अनाउंस किया जाता है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं
और अगर कोई स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो उसको कैप्टन डॉक्टर का रैंक दिया जाता है। और इसकी क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट्स ने एफएससी प्री मेडिकल में एटलीस्ट 70% मार्क्स गेन किए हो। एज लिमिट इनकी 21 ईयर्स होती हैं और जो हाइट होती है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। इसका अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें तो इसमें कैंडिडेट्स का सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यू शामिल होते हैं। इसके बाद फिजिकल, मेडिकल और इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं, जिसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हो जाए ये तमाम, यानी कि इनमें से क्लियर कर ले ये तमाम एग्जाम, तो उसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो जीएचक्यू की तरफ से होती है और इसके लिए आईएएस भी रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके बाद यानी कि कैंडिडेट ने लाजमी तौर पर एमडी कैट या नम्स का इंडी टेस्ट दिया हो, ये इस तरह करके ईटीईए या फिर एसईटी यानी कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के यानी कि स्टूडेंट है वो उन्होंने एसईटी का टेस्ट दिया हो। और अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल कैडेट के तौर पर सिलेक्ट हो जाता है तो उसको एमबीबीएस कराया जाता है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची और मुल्तान से। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को बीडीएस भी करवाया जाता है, जो कि यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से ही करवाया जाता है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जो प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं तो उनमें मोस्टली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती होती है। तो इन प्रोग्राम्स में शामिल है आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही अनाउंस किया जाता है और ये जुलाई के महीने में अनाउंस किया जाता है। तो इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किए और एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हों और एफएससी प्री मेडिकल के साथ किया हो और उन्होंने 50% मार्क्स गेन किए हों तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट है और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ये कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट देना होता है, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट देना होता है और इसके बाद इनका इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाते हैं। उसके बाद जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो जीएचक्यू की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो उसको आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारियाँ, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच कोयटा और पीएनएस शिफा कराची से 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं और साथ से मंथली स्टीफन भी दिया जाता है। इसके अलावा पीएमएल लॉन्ग कोर्स भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस किया जाता है और ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। और इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ऐसे स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में हैं या फिर एफएससी कंप्लीट कर चुके हैं तो एफएससी की बेसिस पर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो प्रोग्राम है ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, एक फरवरी में है और एक अगस्त में। जो फरवरी में अनाउंस किया जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते होते हैं और जो अगस्त में अनाउंस किया जाता है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते होते हैं। तो इनकी डिटेल में शामिल है सबसे पहले जनरल ड्यूटी पायलट, जीडी पायलट, और इसमें से तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस के साथ एटलीस्ट 60% मार्क्स से कंप्लीट कर लें तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में हैं और वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पर, यानी कि अगर उनके फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स हैं तो वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। इसके लिए उन्हें होप सर्टिफिकेट लेना होगा और होप सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें अपने कॉलेज से मिल जाए। मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफर किया जाता है, जिसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री के साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो और उन्होंने एटलीस्ट 65% मार्क्स स्कोर किए हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एयर डिफेंस कोर्स जिसमें एफएससी प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 60% मार्क्स गेन किए तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कोर्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो केमिस्ट्री के साथ और एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स में भी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस किया हो और एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हो या ओ लेवल या ए लेवल किया हो यानी कि एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के यानी कि बुक्स के रिलेटेड हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो बाकी 3 प्रोग्राम्स हैं उनमें मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान नेवी की तरफ से पीएन कैडेट कोर्स ऑफर किया जाता है और ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, मई में और नवंबर में। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में शामिल है कि स्टूडेंट ने प्री इंजीनियरिंग की हो या फिर आईसीएस किया हो और एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। और इसका अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें तो वो सेम ऐसे ही है कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर एकेडमिक टेस्ट होगा, लेकिन इसके एकेडमिक टेस्ट में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। इसके अलावा आईएएस भी होगा और मेडिकल जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो नेवल हेडक्वार्टर से की जाएगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसको बीएस मैरीटाइम साइंसेज, बीई मैकेनिकल, बीई इलेक्ट्रिकल और बीई सप्लाई चेन मैनेजमेंट करवाई जाएगी।
तो इस तरह करके ये तमाम कोर्सेज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो उनको किस प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, अगर वो प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो वो किस फील्ड में जा सकते हैं, और इस तरह करके अगर वो आईसीएस से बिलोंग करते हैं तो फिर वो किस फील्ड में जा सकते हैं। तो इस तरह करके तमाम फील्ड्स, ये तमाम कोर्सेज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसके बाद अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जितने भी यानी कि कमीशन ऑफिसर या इस तरह करके जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो उनका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। तो इस तरह अगर आप एफएससी की बेस पर एग्जाम दे रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि जो आपका जो पेपर होगा, जो टेस्ट लिया जाएगा वो एफएससी के यानी कि 11वीं और 12वीं क्लास की जो सिलेबस होगा, बुक्स होंगी, उन्हीं में से लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।